मुख्तार अंसारी ने कहा, हुजूर मैं बुजुर्ग और बीमार हूँ, रहम करिए। जज ने गुस्से में कहा, इससे भी ज्यादा बड़ा है तुम्हारा अपराध। 36 साल बाद जिंदा हुई वो फाइल जिसने मुख्तार को दिलाई उम्र कैद की सजा, वो कहानी जब मुख्तार खुद बना था जिलाधिकारी। माफिया के लिए मुख्यमंत्री ने डीएसपी को कर दिया था शहीद। बाबा के राज में जज ने सुनाई मुख्तार अंसारी को गुनाहों की सजा। मुख्तार अंसारी ने एक दोनली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी लाइसेंस निकलवाया था। फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ तो केस दर्ज हो गया और इसके बाद मुख्तार ने मुख्यमंत्री ऑफिस को भी हिला दिया। मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने दोनाली बंदूक के फर्जी लाइसेंस के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन एक बहुत ही खौफनाक चर्चित मामले में उसके खिलाफ केस ही खारिज कर दिया गया था। मुख्तार के खिलाफ LMG लाइट मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार खरीदने का केस दर्ज कराने वाले डिप्यूटी SP को हुई मुख्यमंत्री आवास से परेशान करने का ऑर्डर आया था। वो मुख्यमंत्री माफिया का साथ दे रहा था और DSP को इतना प्रताड़ित किया कि उसे नौकरी छोड़कर संन्यास लेना पड़ा। मुख्यमंत्री ने एक माफिया के लिए पुलिस विभाग को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया था। ये कहानी है मुख्तार अंसारी और पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह की। शैलेंद्र सिंह वो DSP थे जिसने पूर्वांचल के डॉन से टकराने की हिम्मत जुटाई थी और मुख्यमंत्री के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया था। बात साल 2004 की है। DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी में STF के चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय के बीच होने वाले गैंगवार पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। DSP शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था, मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद रॉय पर नजर बनाए रखने की जिम्मेदारी STF को दी गई थी। ये दोनों पूर्वांचल से आते थे लेकिन जानी दुश्मन थे और मैं भी पूर्वांचल चंदौली का रहने वाला हूँ। ऐसे में मुझे दोनों पर निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। साल 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय ने 5 बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हराकर MLA बने थे। ये बात उसे रास नहीं आ रही थी। वो उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटाना चाहता था। दोनों के बीच अक्सर गैंगवार होती रहती थी। इन दोनों पर नजर रखने के लिए DSP शैलेंद्र सिंह उनके फोन टेप करने लगे। एक दिन मुख्तार अंसारी की फोन पर हुई बातचीत सुनकर DSP शैलेंद्र सिंह के कान सुन पड़ गए। मुख्तार MLG यानी कि लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो इससे कृष्णानंद रॉय की हत्या करना चाहता था। बीजेपी नेता कृष्णानंद बुलेट प्रूफ कार में चलते थे। वो चाहकर भी उनको मार नहीं पा रहा था। साल 2003 में उसने जानलेवा हमला भी किया, लेकिन कार की वजह से वो बच गए थे। पुलिस ने जब पता किया तो इंडियन आर्मी के एक भगोड़े बाबूलाल यादव का नाम सामने आया, जो मुख्तार को MLG बेच रहा था। दोनों के बीच सौदा 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था। शैलेंद्र सिंह ने तुरंत अपने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। उस वक्त वाराणसी की तत्कालीन SP RK विश्वकर्मा, जो इस वक्त योगी सरकार में मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो ये बात जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो उठे। IPS अधिकारी RK शर्मा को पता था कि हर हाल में लाइट मशीन गन को मुख्तार अंसारी के पास पहुंचने से पहले बरामद करना है, क्योंकि अगर वो एक बार मोहम्मदाबाद स्थित उसके घर पहुंच गई तो वहां से बरामद करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए डिलीवरी से पहले 24 घंटे के अंदर बरामदगी करनी थी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शैलेंद्र सिंह को दी। बाबूलाल यादव का मामा मुख्तार अंसारी का पुराना साथी था। पुलिस के लिए अब MLG बरामद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन हिम्मत और जोश से लवरेज उस टीम ने किसी तरह से जान पर खेलकर उस खतरनाक हथियार को बरामद किया। मुख्तार अंसारी की फोन रिकॉर्डिंग और MLG बरामद होने के बाद पुलिस टीम का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सबको लग रहा था कि अब उसके दिल लग गए, क्योंकि इतने गंभीर अपराध में उसे सख्त से सख्त सजा होनी है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के साथ पोटा भी लगा दिया, लेकिन तब तक के बाद मुख्तार अंसारी को पता चल गई वो उस समय न सिर्फ बाहुबली नेता था, बल्कि सरकार भी उसके बिना नहीं चल रही थी। उसने बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उसने मुलायम सिंह यादव से बोलकर ये केस रद्द कराने के लिए कहा। DSP शैलेंद्र सिंह पर इस केस को खत्म करने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। अधिकारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनसे काफी नाराज हैं। DSP शैलेंद्र सिंह से अधिकारी कहते थे कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माफिया से टकराने की सजा मुलायम सिंह यादव ने इस धाकड़ पुलिस ऑफिसर का करियर बर्बाद करके दिया।
शैलेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनके खिलाफ कई सारे फर्जी केस दर्ज किए गए, विभागीय जांच भी बिठा दी गई, उनको गिरफ्तार करके जेल में भी भेज दिया गया। 17 वर्षों तक सुनियोजित तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। बीच में कई बार सरकार बदली, लेकिन उनकी हालत जस की तस रही। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद 6 मार्च 2021 को शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए सभी केस कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिए गए। जिस मामले में मुख्तार को सजा हुई है, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी लाइसेंस निकलवाया था। फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब इसमें सजा उम्र कैद की मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। सजा के वक्त मुख्तार अंसारी जज के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, रहम करिए हुजूर। लेकिन इसके जवाब में जज ने कहा, तुम्हारा अपराध इससे भी बहुत बड़ा है। वैसे मुख्तार अंसारी को जिस तरह से एक के बाद एक लगातार सजा मिल रही है और उसके बाहर आने के सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।